मारो, मैं अच्छे से काम करूंगी। आज के बाद मैं ऐसा नहीं करूंगी। प्लीज मुझे मत मारो, प्लीज देवरानी जी, मुझे माफ कर दो। मैं आज के बाद ऐसा कुछ नहीं करूंगी। मेरे बहुत दर्द हो रहा है देवरानी जी, प्लीज। जब मैंने तुझे बोला था कि मेरा काम टाइम पे कर लिया कर, तब तेरी बात समझ में नहीं आई। अब आ रहा है ना मजा? अगर आगे से मेरा काम टाइम पर नहीं हुआ ना, तो मार मार के तेरी चमड़ी उधेड़ दूंगी। याद है ना तुझे? अब महारानियों की तरह बैठी क्यों है? चल खड़ी हो, चाय बना मेरे लिए। मार मार के पसीना आ गया है। पता नहीं कितनी कामचोर है, सोचती है इस घर में फ्री का खाऊंगी। हेलो, कौन है कॉल पे और किससे बात कर रही है तू? हेलो हेलो मैडम, मैं कोरियर कंपनी से बोल रहा हूँ। मुझे आपका एड्रेस चाहिए था। आप मुझे अपना एड्रेस कंफर्म करा सकते हैं? ये ले फोन और बात कर इससे, और एड्रेस समझा इसे। हेलो। देखिए मैडम, आपको बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है। मैं आपसे जो भी सवाल पूछूँ ना, आप उसका हाँ या ना में जवाब दीजिएगा। ठीक है। आपकी देवरानी आपको मारती पीटती या आपको टॉर्चर करती है क्या? हाँ। ठीक है, आप एक काम करिए, आप जल्दी से आप अपना एड्रेस बता दीजिए मुझे। Y11 और सेक्टर 17 रोहिणी, दिल्ली। ठीक है सर, आप थोड़ा जल्दी डिलीवरी कर दीजिए। ठीक है, मैं जल्दी आता हूँ। अगर तू पूरा दिन फोन पे बात करती रहेगी तो घर का काम तेरा बाप आके करेगा क्या? देख मेरी बात सुन, मेरा मूड ना बहुत ज्यादा खराब है। तू जाके ना मेरे लिए एक बढ़िया सी गर्मा गर्म चाय बना के लेके आ। चल जा। अच्छा सुन, मेरे पैरों में ना बहुत दर्द हो रहा है, चाय तू थोड़ी देर में बना लियो। पहले तू मेरे पैर दबा। जोर से दबा, हाथों में जान नहीं है क्या? वो ना आज मेरी तबीयत ख़राब थी, और आपको तो पता है कि मैं हार्ट पेशेंट हूँ, और मेरी ना थोड़ी सी दवाइयाँ आएंगी, और डॉक्टर ने बोला कि अगर मैं दवाई नहीं खाऊंगी तो तबीयत मेरी ज़्यादा बिगड़ जाएगी। अगर आप थोड़े से पैसे दे देते तो मैं अपनी जाकर दवाइयाँ ले आती। देख मेरी बात सुन, तू कल की मरती ना आज मर जाए, और वैसे भी अच्छा ही होगा कि हमारी फैमिली का एक बेकार सा सदस्य कम हो गया। और वैसे भी तू करती क्या है? खाती है और पड़ी रहती है। मेरी बात ध्यान से सुन, अब हमारे पास और पैसे नहीं है कि मैं बार बार तुझे पैसे देके तेरा इलाज कराती रहूं। हमारे घर में ना आमदनी के नाम पे सिर्फ किराया आता है, और किराए से ना इतने खर्चे मैं पूरे नहीं कर सकती हूँ। कभी तुझे दवाई के नाम पे चाहिए तो कभी तुझे दर्द हो जाता है। देख मेरे पास ना अब तेरे लिए एक फूटी कौड़ी भी नहीं है। अगर तुझे अपने इलाज के लिए या XYZ किसी भी चीज के लिए और पैसे चाहिए ना, तो अपने पति को कॉल कर, वो कराएगा तेरा इलाज और वो करेगा तेरे खर्चों की भरपाई। अब मेरे पास ना इतने भी पैसे नहीं बचे कि मैं बाहर जाके अपने शौक पूरे कर सकूं। अब जो थोड़े बहुत पैसे पड़े हैं ना मेरे पास, वो सिर्फ मेरी किटी पार्टी के लिए पड़े हैं। किटी पार्टी में जाऊंगी अब मैं। तू मर चाहे तड़प, मुझे तेरी परवाह नहीं है। और देखो देवरानी जी, आपको तो पता है मेरे पति यहाँ नहीं रहते, वो बहुत दूर जॉब करते हैं, और इस घर में आपके अलावा मेरा है ही कौन। मैं आपसे पैसे नहीं मांगूंगी तो किससे मांगूंगी, और अब मेरे पास और पैसे हैं भी नहीं। प्लीज़ प्लीज़ आप मुझे थोड़े से पैसे दे दीजिए, मुझे ना दवाइयों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। थोड़े दिन से ना मुझे बहुत प्रॉब्लम हो रही है। देख मेरे पास ना फालतू के पैसे नहीं है जो मैं तेरे ऊपर उड़ाऊं, और वैसे भी पैसे पेड़ पे थोड़ी ना उगते हैं जो मैं तेरी फालतू की दवाइयों में खर्च करती रहूं। और वैसे भी तुझे जीने का हक ही क्या है? तू जी क्यों रही है? किसी काम की है भी तू? किसी काम की नहीं है तू। तू ना एक काम कर, तू ना इस घर से बाहर निकल और जाके कहीं मर जा। तेरा पति मुसीबत के नाम पे तुझे मेरी जान पे छोड़ के चला गया है कि तेरा खर्चा भी उठाऊं, तेरी दवाइयों का खर्चा भी उठाऊं। आए दिन तुझे ना जाने कभी कहीं दर्द होता रहता है। भाई ये जोड़े हाथ मुझसे नहीं होगा। अरे यार तू कैसी औरत है, इतना सब कुछ सुनने के बाद तू यही बैठी है और मेरी बातें सुन रही है। इतने में तो ना इंसान को चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए। इतना सब कुछ अगर किसी ने मुझे सुनाया होता ना,
तो अब तक ना मैं बाहर जाके मर चुकी होती। अरे ना तो तेरे साथ तेरा पति है और ना ही तेरा शरीर। देखिए देवरानी जी, अगर मुझे कोई दिक्कत होगी तो मैं आपको ही तो बोलूँगी। मुझे थोड़े दिन से बहुत प्रॉब्लम हो रही है, प्लीज़ दवाइयों के लिए कुछ पैसे दे दीजिए। वैसे भी आप 3-3 दिन तक मुझे खाना नहीं देते थे, मैंने तब भी आपको कुछ नहीं बोला। इस टाइम मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है, मुझे दवाइयों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। इन सब चीज़ों के बावजूद मैं हमेशा घर का सारा काम करते आई हूँ, मैंने आपको कभी कुछ नहीं बोला। प्लीज़ मुझे थोड़े से पैसे दे दीजिए दवाइयों के लिए। अच्छा, 3-3 दिन तक तुझे मैं खाना नहीं देती हूँ, भूखा रखती हूँ। एक बात कान खोलकर सुन ले तू मेरी, तू ना खाना डिजर्व भी नहीं करती। तू है इस लायक कि तू भूखी रहे। और एक बात सुन, तू अभी की मार भूल गई है क्या? तभी तेरी जबान कैंची की तरह चल रही है। लगता है तुझे फिर मार लगानी पड़ेगी, तब जाके तेरी अकल ठिकाने पर आएगी। चल मेरे साथ, चल चल। रानी जी रुको, चल अंदर। तुझे तो मैं आज ऐसी मार लगाऊंगी ना, तू अगले 7 जन्मों तक याद रखेगी। चल मेरे साथ। रुकिए मैडम। सर आप यहाँ कैसे? तुमने जेठानी जी आपने बुलाया क्या इन्हें? नहीं देवरानी जी, मैंने किसी को नहीं बुलाया। देखिए मैडम, आपको बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है। जिस पुलिस वाले से आपकी फ़ोन पे बात हो रही थी ना, वो मैं ही हूँ। और मैंने फ़ोन पर आपकी सारी बातें सुन ली थी कि कैसे आपकी देवरानी आपके ऊपर अत्याचार करती है और कैसे वो आपको मारती है, पीटती है, टॉर्चर करती है। देखिए मैडम, आपका जो भी बयान है वो मुझे दे दीजिए, ताकि मैं इनके खिलाफ अच्छी सी चार्जशीट बना सकूं और इनको बड़ी से बड़ी सजा दिला सकूं। और सजा तो मैं इनको ऐसी दिलवाऊंगा कि ये जेल से बाहर आसानी से आ ही नहीं पाएंगी। देखिए सर, आपको ना पक्का कोई गलत फहमी हुई है। हमारे घर में तो सब कुछ ठीक है। आपको ना वो गलती से मिस कॉल आई होगी कहीं से, और आपको लगा होगा कि ये कॉल हमने लगाई है। सर मैं ना अपनी जेठानी जी का बहुत अच्छे से ख्याल रखती हूँ, इवन इनके खाने का, दवाइयों का और हर चीज का। इनके तो पति भी नहीं रहते हैं यहाँ, और सारी देखरेख मैं ही करती हूँ उनकी एब्सेंस में इनकी। जरूर आपको ना कोई गलतफहमी हुई होगी, हम तो बहुत ही प्यार से रहते हैं। हो सकता है किसी और के घर में ऐसी प्रॉब्लम हुई हो और गलती से आपको पता हमारा लिखवा दिया हो, है ना जेठानी जी? हम बहुत प्यार से रहते हैं ना, बोलो ना, बोलिए ना जेठानी जी। हाथ हटाओ अपना। सर ये सब कुछ ना झूठ बोल रही हैं। ये ना मुझे बहुत बुरी तरीके से ट्रीट करती है और मुझे खाना भी नहीं देती है, मेरे साथ बहुत मारपीट करती है, भूखी रहती है सर मैं 10-10 दिन तक। नहीं सर, ये ना झूठ बोल रही है। मैं तो इन्हें बहुत प्यार करती हूँ, बहुत सेवा करती हूँ, इन्हीं की सेवा में ना रात दिन लगी रहती हूँ सर। मैं बेचारी ना जाने कौन सी ऐसी गलती हो गई सर, जो मेरे साथ ये ऐसा बिहेव कर रही है। अरे चुप क्यों खड़ी हो जेठानी जी, बोलिए ना सर को कि मैं रात दिन आपकी सेवा में लगी रहती हूँ। सर ये बिल्कुल झूठ बोल रही है, तभी तो ये चुप खड़ी है, बोलो ना। सर मैं सच बोल रही हूँ, ये झूठ बोल रही है, ये मुझे रोज मारती पीटती है। सर देखो मेरे फेस पे कितने निशान भी है, और ये कई दिन तक मुझे भूखा रखती है। मैंने इनसे दवाइयों के लिए पैसे मांगे थे सर, वो भी इन्होंने नहीं दिए। मैं हार्ट पेशेंट हूँ सर, मैं मर जाऊंगी। इस बात से भी इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। सर मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा है ये इतना झूठ क्यों बोले जा रही हैं। बताओ सर, ये तो ये भी कह रही है कि जो इनके फेस पे निशान है वो मैंने इन्हें दिए हैं, मैंने मारा पीटा है। सर मैं ऐसा क्यों करूंगी, मैं तो बहुत प्यार करती हूँ, मैं तो इनके लिए सब कुछ कर रही हूँ। ओह सर, मुझे अभी ध्यान आया कि इनके फेस पे जो निशान है ना, ये बाथरूम में गिरने की वजह से लगे हैं। परसों ना ये बाथरूम में फिसलकर गिर गई थी और तभी से इनके चेहरे पर निशान है। सर मैं तो इनकी चोटों पर मलहम लगाती हूँ, इनकी केयर करती हूँ। और हाँ, मैं आपको ना एक चीज बताना भूल ही गई कि ये दिमाग से ना थोड़ी मेंटल है, इसीलिए तो ऐसी बातें कर रही हैं। और आप ना इनकी बातों को ना ज्यादा सीरियस मत लीजिए, आप जाइए यहाँ से, सब ठीक है सर। सर मैं सच बोल रही हूँ, मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ, मेरी बातों का यकीन करो सर। ये मुझे बहुत टॉर्चर करती हैं सर, मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, मुझे इससे बचा लो। अरे नहीं सर, कुछ भी नहीं है ऐसा। मैंने आपको बोला ना कि इसकी दिमागी हालत ठीक नहीं है, देखो ना इसे दौरा पड़ रहा है और ये अजीब अजीब सी हरकतें कर रही है। देखिए मैडम, ज़्यादा झूठ बोलने की जरूरत नहीं है। आपने जो भी अत्याचार अपनी जेठानी के ऊपर किए हैं ना, वो सब मैंने अपने कानों से सुन लिए और रिकॉर्ड भी कर लिए, और उन बातों के आधार पर मैं आपको गिरफ्तार करता हूँ।
और उन्हीं बातों को मैं कोर्ट में सबूत के तौर पर पेश करूंगा। तो अब आपके बचने का कोई चांस नहीं है और आपको झूठ बोलने की कोई जरूरत भी नहीं है। तो अब आप चुपचाप मेरे साथ चलिए। अगर आपने मुझे कोऑपरेट नहीं किया तो मैं महिला पुलिस को बुलाऊंगा और आपको धक्के मरवाकर यहाँ से लेकर जाऊंगा। चुपचाप चलिए मेरे साथ।